अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या आपने कभी गौर किया है कि मानसून शुरू होते ही आपके इंडोर प्लांट्स की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, इनकी नशोनुमा रुक जाती है या फिर अचानक पौधा मुरझाया हुआ नजर आने लगता है। बहुत से लोग समझते हैं कि वर्षा का मौसम पौधों के लिए सबसे बेहतरीन होता है, लेकिन हकीकत यह है कि इंडोर प्लांट्स के लिए यही मौसम सबसे ज्यादा एहतियात का तकाजा करता है, क्योंकि इस दौरान हवा में नमी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सूरज की रोशनी कम हो जाती है और मिट्टी देर तक गीली रहती है, जिसकी वजह से जड़ें सड़ने, फंगस लगने और कीड़ों के हमले के इम्कानात कई गुना बढ़ जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके मनी प्लांट, स्पाइडर प्लांट, स्नेक प्लांट, पोथोस, जीजी प्लांट और दीगर इंडोर प्लांट्स मानसून के मौसम में भी ज्यादा तरोताजा, सैरसाब्ज और सेहतमंद रहें, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मानसून में इंडोर प्लांट्स की देखभाल के 5 ऐसे जरूरी असूल, जिन पर अमल करके आप अपने पौधों को बीमारियों, फंगस और जड़ों के सड़ने से महफूज रख सकेंगे। आप जानेंगे कि इस मौसम में पौधों को पानी कब लेना चाहिए, उन्हें घर में किस जगह रखना ज्यादा बेहतर होता है, नमी के नुकसान से कैसे बचा जा सकता है और कौन सी आम गलतियां आपके पौधे की सेहत को खराब कर सकती हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी टिप वो राज है जिसे जानने के बाद आपके इंडोर प्लांट्स पौधे मानसून सीजन में हरे भरे, चमकदार और तेजी से बढ़ते रहेंगे। ज्यादातर लोग इसी अहम बात को नजरअंदाज करके पौधों को नुकसान पहुंचा बैठते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो पहला असूल है वो है पानी। मानसून के मौसम में सबसे बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो ये है कि वो अपने इंडोर प्लांट्स को पहले की तरह रोजाना या हर दूसरे दिन पानी देते रहते हैं। हालांकि बारिशों के मौसम में हवा में नमी बहुत ज्यादा होती है और मिट्टी भी आम दिनों के मुकाबले में ज्यादा देर तक गीली रहती है। ऐसी सूरत हाल में जोर से ज्यादा पानी देना पौधों की जड़ों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। जब मिट्टी मुसलसल गीली रहती है तो जड़ों तक हवा का गुजर कम हो जाता है, जिसकी वजह से जड़ें जलना शुरू हो जाती हैं। शुरू में पौधे की पत्तियां पीली होने लगती हैं, फिर इनमें लटकाव आ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता पूरा पौधा कमजोर हो जाता है। बहुत से लोग इस हालत को पानी की कमी समझकर मजीद पानी दे देते हैं, जिससे मसला और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मानसून में पानी देने से पहले हमेशा मिट्टी को जरूर चेक करें। अपनी उंगली को तकरीबन 1 से 2 इंच तक मिट्टी में रखें। अगर मिट्टी खुश्क महसूस हो तो इसमें पानी दें, लेकिन अगर मिट्टी अभी भी नम हो तो 1 या 2 दिन मजीद इंतजार करें। खास तौर पर स्नेक प्लांट, जीसी प्लांट और सैकोलेंट्स जैसे पौधों को इस मौसम में बहुत कम पानी की जरूरत होती है। इसके अलावा हमेशा ऐसे गमले इस्तेमाल करें जिनके नीचे पानी के निकलने के सुराख मौजूद हों, ताकि इजाफी पानी आसानी से बाहर निकल सके। अगर पानी गमले में खड़ा रहेगा तो जड़ों के जलने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। याद रखें, मानसून के मौसम में इंडोर प्लांट्स को ज्यादा पानी नहीं बल्कि सही वक्त पर सही मिकदार में पानी देने की जरूरत होती है। यही एक आदत आपके पौधों को पूरे बारिशों के मौसम में सेहतमंद, हरा भरा और खूबसूरत रखने में भी अहम किरदार अदा करती है। नंबर 2 पर इंडोर प्लांट्स को मुनासिब रोशनी। मानसून के मौसम में बारिशों और बादलों की वजह से सूरज की रोशनी काफी कम हो जाती है, जिसका सबसे ज्यादा असर इंडोर प्लांट्स पर पड़ता है, क्योंकि ये पौधे पहले ही घर के अंदर होते हैं। इसलिए रोशनी की कमी इनकी नशोनुमा को सुस्त कर देती है। अगर पौधों को मुनासिब रोशनी ना मिले तो इनकी पत्तियां पीली पड़ना शुरू हो जाती हैं, नए पत्ते छोटे निकलते हैं, पौधा कमजोर और बेजान दिखाई देने लगता है। बहुत से लोग समझते हैं कि इंडोर प्लांट्स को सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं होती, लेकिन हकीकत में तकरीबन तमाम इंडोर पौधों को अच्छी और बिलवास्ता रोशनी की जरूरत होती है। मानसून में कोशिश करें कि अपने पौधों को ऐसी जगह पे रखें जहां खिड़की के जरिए कुदरती रोशनी आती हो। मशरिक या जनूब की तरफ वाली खिड़की के करीब जगह बेहतरीन साबित होती है। अगर आपका घर निस्बतन तारीख है या रोशनी बहुत कम आती है तो पौधों को हर चंद दिन बाद किसी रोशन जगह पर मुंतकिल करना भी फायदेमंद हो सकता है। खासतौर पर मनी प्लांट, स्पाइडर प्लांट, पीस लिली और पोथोस जैसे पौधे मुनासिब रोशनी मिलने पर तेजी से बढ़ते हैं और इनके पत्तों का रंग भी ज्यादा गहरा और खूबसूरत रहता है। अलबत्ता इस बात का भी ख्याल रखें कि पौधों को तेज और बहिराज धूप में ना रखें, क्योंकि बारिश के बाद अचानक आने वाली शदीद धूप बाज़ हसास पौधों के पत्तों को जला सकती है। इसलिए हल्की और बिलवास्ता रोशनी सबसे बेहतरीन इंतखाब है। याद रखें, मानसून के मौसम में मुनासिब रोशनी सिर्फ पौधों की नशोनुमा ही बेहतर नहीं बनाती, बल्कि मिट्टी को ज्यादा देर तक गीला रहने से भी बचाती है, जिससे फंगस और जड़ों के सड़ने के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं। यही वजह है कि रोशनी का सही इंतजाम मानसून में इंडोर प्लांट्स की सेहत के लिए इंतहाई जरूरी है। नंबर 3 है फंगस और कीड़ों से महफूज रखना। मानसून के मौसम में हवा में नमी का तनासब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और यही इजाफी नमी इंडोर प्लांट्स के लिए फंगस, फफूंदी और मुख्तलिफ किस्म के कीड़ों का हमले का सबसे बड़ा सबब बनती है। अगर इस मसले पर शुरू में तवज्जो ना दी जाए तो चंद दिन में ही सेहतमंद और खूबसूरत पौधे कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए बारिशों के मौसम में पौधों की बाकायदा निगरानी और सफाई इंतहाई जरूरी हो जाती है। फंगस की इब्तदाई अलामात में पत्तों पर सफेद या भूरे धब्बे, मिट्टी की सतह पर सफेद तह, पत्तों का नरम पड़ जाना या तने के करीब सड़न पैदा होना शामिल हैं।
इसी तरह मिलीबग, एफर्स और छोटे छोटे कीड़े भी नमी वाले माहौल में तेजी से फैल सकते हैं। ये कीड़े पौधों का रस चूस कर इसकी नशोनुमा को मुतासर करते हैं और पत्ते ज्यादा और कमजोर होने लगते हैं। इस मसले से बचने के लिए सबसे पहले ये यकीन बनाएं कि पौधों के इर्द गिर्द हवा की आमदोरफ्त मुनासिब हो। गमलों को एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब ना रखें क्योंकि इससे नमी फंस जाती है और फंगस के पैदा होने के अमकानात बढ़ जाते हैं। अगर मुमकिन हो तो दिन में कुछ देर के लिए खिड़कियां खोल दें ताकि ताज़ा हवा अंदर आ सके। इसके अलावा हफ्ते में 1 या 2 मरतबा अपने पौधों के पत्तों का अच्छी तरह मुआयना करें। खास तौर पर पत्तों के नीचे वाले हिस्से को जरूर देखें क्योंकि ज्यादातर कीड़े वहीं छुपे होते हैं। अगर आपको कोई कीड़ा नजर आए तो फौरन से साफ कपड़े या रुई की मदद से हटा दें। अगर आपको स्प्रे करना चाहें तो आई बटन में आपका लिंक नजर आ रहा होगा। मैं ऑलरेडी इस पर डिटेल से वीडियो बना चुकी हूँ। ये स्प्रे आप घर में आसान तरीकों से बना सकते हैं। बाहर से कोई चीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कुदरती स्प्रे होती है जो पौधे को बिल्कुल भी नुकसान नहीं देंगी और कीड़ों का भी आपके पौधे से मुकम्मल खात्मा कर देंगे। इसी तरह पौधों के इर्द गिर्द गिरे हुए सूखे या हरा पत्तों को भी फौरन हटा दें क्योंकि ये फंगस और जरासीम के फजाइश की बेहतरीन जगह बनाते हैं। साफ सुथरा माहौल पौधे को बीमारियों से महफूज रखने में अहम किरदार अदा करता है। याद रखें, मानसून के मौसम में फंगस और कीड़ों से बचाव इलाज से कहीं ज्यादा आसान और मुअस्सर होता है। अगर आप अपने इंडोर प्लांट्स का बाकायदगी से मुआयना करते नहीं और सफाई का ख्याल रखें तो आपके पौधे पूरे बारिशों के मौसम में सेहतमंद, सरसब्ज और खूबसूरत रहेंगे। नंबर 4 पर है हवा। बारिशों के मौसम में ज्यादातर लोग अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखते हैं ताकि बारिश का पानी या नमी अंदर ना आए। लेकिन यही आदत इंडोर प्लांट्स के लिए एक बड़ा मसला बन जाती है। जब कमरे में हवा की आमदोरफ्त कम हो जाती है तो नमी एक जगह जमा होने लगती है जिसकी वजह से पौधों के इर्द गिर्द एक मरतूब माहौल बन जाता है। यह माहौल फंगस, फफूंदी और मुख्तलिफ बीमारियों के लिए बेहतरीन जगह साबित होता है। अगर आपने कभी देखा हो कि मानसून में आके पौधों की पत्तियां अचानक नम पड़ जाती हैं, इन पर स्याह या भूरे धब्बे बनने लगते हैं या मिट्टी से अजीब सी बू आने लगती है, तो इसकी एक बड़ी वजह हवा की कमी भी हो सकती है। इसीलिए कोशिश करें कि रोजाना कुछ वक्त के लिए खिड़कियां खोल दें ताकि ताज़ा हवा कमरे में दाखिल हो सके। अगर आप ऐसे घर में रहते हैं जहां कुदरती हवा कम आती है तो आप पंखा हल्की रफ्तार पर चला सकते हैं ताकि कमरे में हवा गर्दिश करती रहे। ताहम पंखे की तेज हवा बराह रास्त पौधों पर ना पड़े क्योंकि इससे कुछ हसास पौधों के पत्ते सूख भी सकते हैं। खास तौर पर पीस लिली, एग्लोनीमा, मनी प्लांट और स्पाइडर प्लांट जैसे इंडोर पौधे अच्छी हवा मिलने पर ज्यादा सेहतमंद और तरोताजा रहते हैं। और अब है नंबर 5 और आखिरी असूल, और वो है खाद। बारिशों के मौसम में बहुत से लोग ये समझते हैं कि चूंकि पौधों की ग्रोथ तेज हो जाती है इसलिए ज्यादा खाद देने से पौधे और भी जल्दी ज्यादा बढ़ेंगे, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। मानसून में ज्यादा नमी और कम धूप की वजह से इंडोर प्लांट्स की ग़िज़ाई ज़रूरियात आम दिनों के मुकाबले में मुख्तलिफ हो सकती हैं और जरूरत से ज्यादा खाद पौधों के लिए फायदे के बजाय नुकसान का बायस बन सकती है। अगर आप इस मौसम में बार बार या ज्यादा मिकदार में खाद इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी में नमकियात जमा होना शुरू हो जाते हैं जिस वजह से जड़ें मुतासर होती हैं और पौधे की नशोनुमा रुक सकती है। मानसून के दौरान हल्के और मुतवाजन खाद का इस्तेमाल बेहतरीन रहता है। अगर आप माया खाद इस्तेमाल करते हैं तो इसे मामूल से कम मिकदार में दें और हर 2 से 3 हफ्ते बाद इस्तेमाल करें। इस तरह नामियाती खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट या अच्छी तरह तैयार शुदा काऊ डंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि पौधों को जरूरी ग़िज़ात मिलती रहे। खाद देने से पहले ये भी देख लें कि मिट्टी मुकम्मल तौर पर खुश्क ना हो, ना ही बहुत ज्यादा गीली हो। बहुत गीली मिट्टी में खाद डालने से जड़ों को नुकसान पहुंचता है। इस अगर पौधा पहले से बीमारी, फंगस या कीड़ों के हमले का शिकार है तो ऐसी हालत में खाद देने की बजाय पहले इस मसले को हल करना बहुत जरूरी है। खास तौर पर स्नेक प्लांट, जीजी प्लांट और दीगर सुस्त रफ्तार से बढ़ने वाले इंडोर प्लांट्स को इस मौसम में बहुत कम खाद की जरूरत होती है। अगर आप मानसून के मौसम में एहतियात के साथ खाद का इस्तेमाल करेंगे तो आपके इंडोर प्लांट्स न सिर्फ बीमारियों से महफूज रहेंगे और अगर आप इन पौधों की देखभाल, खादों, बागबानी के आसान तरीकों और सीजन के मुताबिक प्लांट केयर से मुतालिक मजीद मालूमाती वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो हमें याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें।